से कैसे रखेंगे जब वो छोड़ के भाग गई, हम लोग को बीच धार में छोड़ के भाग गई तो हम लोग कैसे रखेंगे। क्या शिक्षा देंगे बच्चों को? यही बताएंगे कि अपनी बहन को लेके भागो अपने साले के लिए। बात बाकी था उतने में उसका भाई आया, लड़की को बोला रीता चलो घर में, रीता को उठा के लेके गया। फिर उसके बाद में बाहर नहीं आई रीता को बाइक पे उठाया और लेके फरार हो गया। अच्छा, उसका सगा भाई ही उसको लेकर के भाग गया। सगा भाई, बड़ा भाई है वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ हुआ था? आप 6 मार्च को यहाँ से बारात गई थी। बारात गई थी, सब कुछ अच्छा था, चल रहा था। बारात धूमधाम से गई, सब कुछ रोड लाइट डीजे हर चीज़ के साथ में, जैसी बारात जाती है। पूरा बारात जो है धूमधाम से गया, आप लोग खुश थे, पूरा माहौल था। पूरा शानो शौकत से गई बारात जैसे जाती है। कई गाड़ी किए थे? सबके गांवों में गिनते हैं कि कई गाड़ी गई है। 20 गाड़ियाँ थी, 2 कार थी। मतलब 22-25 ठो गाड़ियां यहाँ से गई थी, डीजे था। मतलब कि आजकल नॉर्मल आप शादी कीजिए तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए लग जाता है। हाँ, लग जाता है। तो वो मालूम भी नहीं पड़ता है कितना खर्चा हुआ है। कोई अनुमान भी नहीं लगा पाता है। कोई अनुमान भी नहीं लगा पाता है कितना खर्च हो गया। कितने महीने से इंतजार कर रहे थे भाई की शादी के लिए? क्या भाई की 6 महीने से तैयारी कर रहे थे शादी का। 6 महीने पहले जो है भाइयों के लिए इंतजार कर रहे थे। शादी की तैयारियां कर रहे थे, घर में सब तैयारी चल रहा था शादी की। 6 महीने से। कितने महीने पहले आप तो बाहर रहते हैं, बता रहे थे? बाहर रहता हूँ मैं, मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, मुंबई रहते हैं। 6 महीना शादी था, हम लोग 1 हफ्ता पहले आए थे यहाँ पे। 1 हफ्ते पहले आए थे। बाकी वहाँ इसलिए कमा रहे थे जो है भाई की शादी में मदद कर सकूं। हाँ, शादी कर सके धूमधाम से अच्छे से। फिर शादी करके आराम से होली बिता के फिर चले आएंगे मुंबई काम करने। लेकिन अब तो सपना जो है चकनाचूर हो गया। शादी किसी और से, सुहाग रात किसी और से, सब खत्म हो गया। सब जो करना था उसने कर लिया, अब क्या करेंगे हम तो हम सामने खाली देख रहे थे पूरी फिल्म जो चल रही थी। फिल्म को जैसा फिल्मों में होता है ऐसे में वैसा हो गया। कितने बजे जैसे कि शादी की रस्म क्या क्या हो जाता है वहाँ पर? शादी की रस्म जैसे द्वार पूजा हुआ, स्टेज का हुआ और मंडप का जो कार्यक्रम था। मंडप में जो 2 पंडित उधर से, 1 पंडित हमारे तरफ से, मतलब जैसे अपना होता है हिंदू धर्म में उस प्रकार से पूरा शादी का प्रक्रिया किया गया। सब कुछ हो गया, कन्यादान हो गया, सिंदूर दान हो गया, सब हो गया। सिर्फ 2 मंत्र बाकी था, मंगलसूत्र पहना के लड़की को आशीर्वाद देने का था। जो लावा डाल के आशीर्वाद देते हैं वही आशीर्वाद बाकी था। उतने में उसका भाई आया, लड़की को बोला रीता चलो घर में, रीता को उठा के लेके गया। फिर उसके बाद में बाहर नहीं आई रीता को बाइक पे उठाया और लेके फरार हो गया। अच्छा, उसका सगा भाई ही उसको लेकर के भाग गया। सगा भाई, बड़ा भाई है वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, एक अध्यापक है। सगा भाई अपनी बहन को लेकर के फरार हो जाता है, जिसकी शादी कर रहा है वही खुद लेकर भाग जाता है। हाँ, पढ़ाता है प्राथमिक स्कूल में। अच्छा, वहाँ पे पढ़ाते हैं। हाँ। तो फिर कैसे कि आप लोग को पता चलता है कि दुल्हन भाग गई, कि बताया गया कि जो है कहीं और जगह गई है? हमको मालूम ही नहीं है कि दुल्हन भाग गई। हम तो सोचे कि अपने भाई के साथ पे कहीं गई है, कुछ दवा ववा लेने के लिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, गई होगी। 1-2 घंटा इंतजार किए, नहीं आई। फिर हम लोग बोले, जो हमारे अगुआ थे उनको बोले, वो बोले कि गई है कहीं पे आ जाएगी, घबराइए मत। तो हम लोग आँख मूंद के उनके भरोसे पे बैठे थे। इंतजार करते करते सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गया। दोपहर होने के बाद में फिर सब जो बाराती थे मेरे बौखलाने लगे। सुबह ही सोच समझ गए कि कुछ तो मैटर है बड़ा। तो हम लोग फिर 112 नंबर पे कॉल किए, पुलिस आई, प्रशासन आई। इस मामले का पूरा जांच करने के बाद प्रशासन ने बोला 1 घंटा और 2 घंटा और इंतजार कर लो। इंतजार करने के बाद तब भी नहीं आए, तो फिर से प्रशासन को बुलाया गया। मान लीजिए आपसे पुलिस ने जो मौजूदा थाने की पुलिस थी, चौकी की पुलिस वहां पे पहुंची तो आपसे बोली कि आप इंतजार कर लो। तो क्या आप इंतजार कर रहे थे? क्या अगर दुल्हन वापस आ जाती थी जो अपने भाई के साथ भागी थी, तो क्या आप अपने घर में लाते? नहीं लाते। हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे जानकारी के लिए, आखिर माजरा क्या है, मैटर क्या है, उसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। क्यों भागी है? हाँ, क्यों भागी है, बात क्या है, हम लोग को मालूम ही नहीं है। अपने भाई के साथ भागी है तो वैसे भी हम कुछ शक तो कर नहीं सकते हैं। बड़ा इशू नहीं था। तो आई नहीं वो, फिर वापस नहीं आई। फिर तो प्रशासन आई। मेरा जो सामान था, मेरा जो खर्चा हुआ था, मैं प्रशासन को बोला मैं जो अपना दागिना, खानदानी जेवरात या दागिना जो चढ़ाया हूँ, मेरा वापस करा दो।
अच्छा हाँ। तो पहले तो बताया गया कि दुल्हन की तरफ से आपका जो है गहना लेकर के दुल्हन फरार हो गई है। फरार हो गई थी, फरार हो गई ऐसा मेरे उसके पिताजी बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, फरार हो गई थी, लेकिन सुबह में बोला बताया गया था कि गहना गहना लेकर नहीं भागी है। अच्छा हाँ, सुबह में पुलिस आया था, पुलिस के सामने बोल दिए थे वो लोग, नहीं पहले ही तो बयान दर्ज हो चुका था कि जो है दुल्हन गहना लेकर के नहीं भागी है। गई है। और हम लोग को मालूम था कि गहना पहन के नहीं गई, क्योंकि वो जो लड़की भागी थी ना, वो मेरे सामने ही भागी थी। अच्छा हाँ, वो गहना नहीं पहनी थी, बाइक पे मेरे सामने ही बैठा के ले गया, तो उसका भाई है तो हम कैसे रोक सकते हैं? हाँ रोकने का मेरा अधिकारी नहीं है। तो आप लोग सोचे होंगे कि कहीं दवा दिलाने के लिए या कोई और मामला होगा। आपकी इसके मम्मी बता रही हो सकता है पार्लर उर्लर गई भाई बहुत चीजें रह जाती हैं। हाँ, उसके लिए हम्म, हम्म, तो प्रशासन आई, हम्म, मेरा जो सामान था वो मुझे दिलाई, हम्म, और वहाँ पे लिखा पढ़ी हुआ। हम्म, लिखा पढ़ी कराने के बाद में फिर अपना हम लेके सामान चले आए घर पे। अच्छा फिर हम लोग दूसरे दिन गए वहाँ पे। हम्म, दूसरे दिन गए वहाँ पे, लिखा पढ़ी का जो मेरा स्टाम्प पेपर पे साइन वगैरह बाकी था, हम्म, तो वहाँ पे गए तो जो कल का पेपर बना हुआ था, उस पे जो उसका भाई लेके भागा था, जो अध्यापक था, उसका नाम उसमें दर्ज नहीं था। हम्म, तो उसमें नाम उसका दर्ज कराने की जब बात उठाए, तो वहाँ का एक दबंग आदमी आ गया, मनीष सिंह। अच्छा वो आके दबंगई करने लगा, हम लोग नाम डलवा दिया तो पेपर आके फाड़ने लगा। हम्म, फाड़ दिया, बोल रहा हम नहीं मानेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे एसआई के सामने। हम्म, फिर एसआई गरम हो गया, बोला हम जाएंगे अभी तुम्हारा नाम से केस दर्ज करेंगे। हम्म, तो फिर प्रधान जी वहाँ के उसको समझा बुझा के लेके गए, साइन वाइन करवाए, तो फिर हम लोग आए अपने घर पे। अब जैसे कि शादी का रस्म हो गई थी, कल को दूल्हा ने ये दावा करे कि जो है मैं आपके ही भाई की पति हूँ, तो आप लोग रख लेंगे? नहीं 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 रखेंगे, क्योंकि एसआई साहब ने बयान लिया है, लड़की का वीडियो बनाया है, लड़की ने खुद बयान दिया है कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ। अच्छा हाँ, मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। अच्छा नहीं आना चाहती थी, ये बात पहले भी वो बता सकती थी, उसका भाई भी बता सकता था, उसके घर वाले भी बता सकते थे, ना तो आपका सपना चकनाचूर होता, ना तो इतना जो व्यवस्थाएं होती। कितने लोगों को जो है मीडियम जो फैमिली है, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, उनको 10 लाख 5 लाख रुपए जुटाने में कई वर्षों की तपस्या होती है। ये तो लोग 5,000 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं तो बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं किसी तरीके से पैसे, किसी से कर्जा लेकर के, कहीं से लोन लेकर के एक शादी करके एक सपनों का जो है शादी करते हैं। सपना होता कि पूछते हैं जब 18 साल 19 साल का बच्चा हो जाता है तो पूछते हैं कब बियाहवा करबा, कब शादी करबा, तो इस तरीके से लोग बात करते हैं। लेकिन अब जो है इस तरीके से घटना होने से कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है, सामाजिक रूप से परेशानी हो रही है। सामाजिक रूप से परेशानी हो रही है, उन लोग को भी सोचना चाहिए था ना, मेरा भी तो खर्चा हो रहा है, मेरा भी तो सब कुछ जा रहा है, मान सम्मान इज्जत मेरा भी गया, उनका भी गया। ये चीज़ तो उसको भी सोचना चाहिए था, पहले भी मुझे बता दिया तो हम लोग सचेत हो जाते, नहीं जाते बारात लेके। और बता इतना बड़ा कदम उठाया शादी के दिन, वो चीज़ इतना बड़ा कदम पहले भी उठा सकता था, पहले भी वही तकलीफ झेल लेते, लेकिन इतना आदमी के बीच में जलील तो होना नहीं पड़ता। इतना 100-200 बाराती लेके गए थे हम, तो वो हम अपना झेल लेते, हम अपना देख लेते, अपने बाराती को समझा देते, अपने गांव वालों को, अपने बारातियों को, अपने हितनाथ को बोल देते भाई हम नहीं शादी करेंगे, वहाँ पे मैटर गड़बड़ है, हम कुछ भी बहाना मार के अपना कैंसिल करते शादी। हाँ कोई वजह बता देते। कोई भी वजह बता देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन लोग ऐसा ने कभी आपने सुना था, देखा था कि कोई भाई जो है अपने बहन को लेकर के फरार हो जाता उन है? लोग ने हमारे साथ एक तरह से बहुत बड़ा धोखा किया है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और ये स्कूल का टीचर है, इसके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई होना चाहती है। मैं तो चाहता हूँ इसको सस्पेंड कर देना चाहिए, ऐसे अध्यापक को पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। सोचिए जब अध्यापक ही ऐसा करेंगे तो सोचिए समाज किस तरफ जाएगा, क्योंकि कहा जाता है शिक्षक ही समाज का आईना होता है। तो गलत आईना दिखा रहे हैं समाज को। गलत आईना दिखा रहे हैं। क्या शिक्षा देंगे बच्चों को? यही बताएंगे कि अपनी बहन को लेके भागो, अपने साले के लिए, अपने साले के लिए भाग गया था वो। अच्छा अपने साले के लिए अपनी बहन को लेकर भाग गए? हाँ, अपने साले के लिए अपनी बहन को लेके भाग गए। तो ना तो किसी ने आज तक सुना होगा कि कोई अपनी साले के लिए अपनी बहन को लेके भागेगा? सोचिए आप एक तरह से। देखिए भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार पटेल। आप बारात गए थे? हाँ, हम गए थे। क्या क्या खाए थे बारात में? गांव के बच्चे जाते हैं तो सोचते हैं कुछ मिलेगा खाने को, क्या खाए थे? चाउमीन, चाट, फुल्की, मिठाई। अच्छा चाउमीन चाट फुल्की, हम मिठाई खाए थे हम्म और खाना खा कर फिर चले आए हम 10 बजे। 10 बजे चला है? 10:30 बजे। दुल्हनिया के लिए आवत? मेरा पेपर था ना हाँ सुबह में, किस क्लास में हो आप? 10 में।
10th में हो, 10th का पेपर था सुबह, हम्म। तब तैयारी वारी करे चाहे घरे पे चाट फुल्की समोसा खाए? हाँ? कुछ जरूरी था शादी कहो? उसको अटेंड करना। जरूरी रहा, मतलब भाई की शादी थी, जाना जरूरी था। तैयारी पहले से के रहा अपन? कौन पेपर रहा? इंग्लिश का। इंग्लिश का? हम्म। अंग्रेजी का मतलब? हाँ। हाँ। तो भौजी के लगे के बैठा रहा? आप बैठे थे? कितने बजे से बैठे थे भाभी के पास? हम लोग 1 बजे से, लमसम 1:30 बजे से। वही जब शादी विवाह की हाँ। रस्में शुरू होती है। वो 2-4-5 मिनट के लिए गया होगा, हाँ। बस वो ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए गया होगा, ज़्यादा अंदर नहीं रुक पाया था वो, अच्छा। उसे निकाल दिए। कितने देर बैठे थे भाभी के पास? वहाँ पर आधा 1 घंटा के आसपास बैठे थे वहाँ आज पर। भाभी के पास जो है आधा 1 घंटे के पास वो हम भाभी के साथ नहीं बैठे, तो वो आई बस 10-15 मिनट के लिए आई, वो बाहर चली गई थी। उनकी एक बहन थी वहाँ पर, वो बैठी थी अपना, वही बातचीत पूछ रही थी, कहाँ से आप तो कौन लगते हैं, तो ये बताए हम लोग। क्या क्या पूछी थी आपसे? यही पूछी कि आप लोग भाई, अपने भाई का क्या लगते बताए, हम लोग की बगल के उनके चाची के लड़के हैं, वही सब पूछ रही थी। हाँ, अच्छा, आप बताएं कि आप अपना परिचय दिए। हम्म। तो जब दुल्हन को आप देख रहे थे, उसके चेहरे पे कोई सिकन, कोई दुख, कोई खुशी, क्या महसूस कोई हो रहा? खुशी ना दुख, कोई वही वो था ही नहीं उनके चेहरे पे, नॉर्मल एकदम थी। नॉर्मल था? हम्म। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि वहाँ माहौल देख करके यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है? हाँ, ऐसा तो नहीं लगा था मेरे को कभी। अच्छा, कुछ लग नहीं रहा था। हम्म। फिर आपके सामने लेके आप बता रहे थे भागी थी? हाँ, उनका भाई आया, बाइक पे अपने गया घर में से आया, बाइक पे बैठा कर लेकर निकल गया। तो आप लोग को पता नहीं चला? हम लोग को क्या पता चलेगा, हम लोग सोचे कि उनका सगा भाई ये कहीं पर ले जा रहा होगा 10-5 मिनट के लिए। तो आप लोग सोचे भाई है, हाँ। किसी काम से लेकर के हाँ। जा रहा है बहन को। हाँ, तो क्या पता था कि भाई जो है लेकर फरार हो रहा है? लेकर फरार हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, हम लोग ऐसे जोते रह गए 1-2 घंटा जो है, फिर जब सुबह हो गई तो हम लोग को भी थोड़ा वो होने लगा, तो गए बाथरूम के लिए गए, आए फिर बैठे थे वैसे ही। कुछ नाश्ता पानी हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, ना उन लोग पूछ रहे हैं खाना पीना, ना नाश्ता पानी, कुछ भी नहीं, इसलिए वैसे बैठे थे। तो बाद में जब 10-11 बजा तो पुलिस को भैया लोग बुलाया, तो वही जो होना था वही हुआ। फिर उसके बाद 2-2:30 बज गया, तो हम लोग को भी भूख लगने लगी। अच्छा। तो पानी ना कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं, तो भैया इन लोग ने थोड़ा नाश्ता के लिए कुछ मंगाया, तो पानी वानी पीकर वैसे बैठे थे धूप में ही। कुछ व्यवस्था तो था नहीं कि बैठने के लिए वहाँ पर, ना बैठने के लिए ना सूतने के लिए। रात भर जागे, फिर सुबह भी जागा, पूरा दिन भर जागे। बड़ा दिक्कत होता है। हाँ। चले आए घर पे। तब उसके बाद घर चले आए? हाँ, जब सब आया तो हम लोग भी साथ में आए थे। कभी सोचा था कि ऐसी घटना हो सकती है गांव में? कभी आसपास हुआ ऐसी घटना? हम लोग तो इतनी जगह बारात गए मगर ऐसा कभी नहीं देखा था। कितनी जो जगह बारात कर चुके हो? 8-10 कितने साल के हो? हम लमसम 14 साल के। 14 साल के हो, 10 बारात जा चुके हो? 10 हम्म। बारात गए हो, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। देखिए किस तरीके से गांव में माहौल है। क्या नाम हुआ छोटू? अमन कुमार पटेल रत्ना। हम गए बारात गए थे? हाँ। क्या खाए थे? चाट फुल्की चाउमीन ये सब किस खाए। क्लास पढ़ते हो? 7 में। 7 में। अभी ड्रेस पहने हो? हाँ। तो ड्रेसवा पहन गए थे क्या बारात? नहीं। हाँ। दूसरा कपड़ा पहन के गए। नया पहने थे? हाँ। कैसा था, मतलब बढ़िया कपड़ा था? हाँ। हाँ, नहीं चाची बोल तो रहा है बच्चा। तब फिर खाए हो के फिर ओके घर गवा था, खाना वाना खा के फिर मैं आ गया घर। तो देखिए किस तरीके से गांव में जो है ये कहें कि गम का भी माहौल है, क्योंकि एक बहू आने की खुशी थी। इनकी माता जी बता रही थी जो खाना वाना बनता है, पूड़ी बनती है, खीर बनती है, सब जो है धरा का धरा रह गया। एक जो खुशियाँ थी वो छिन गई पल भर में। चाचा आप बहू को रखेंगे नहीं, मान लीजिए शादी तो हो ही गई है, कल को जो है उस लड़के से कोई अनबन हो जाए, उससे अलग हो जाए, कहे कि मैं तो इन्हीं की पत्नी हूँ, तो आप लोग रखना चाहेंगे? अरे ऐसे कैसे रखेंगे, जब वो छोड़ के भाग गई, हम लोग को बीच धार में छोड़ के भाग गई, तो हम लोग कैसे रखेंगे? कोई रखने का सवाल नहीं है।
आप कह रहे थे कि अगर वो लास्ट टाइम 1-2 घंटे बाद आ जाती तो रख लेते, उस समय लेकिन तो भाई आपके जो बेटे हैं वो कह रहे हैं मैं नहीं रखता, मैं नहीं लाता। नहीं नहीं, हाँ। बेटा क्यों नहीं रखता? हम्म, हम लोग बेटे को समझाते बुझाते, क्यों नहीं रखता? इसीलिए तो हम लोग वहाँ पूरे बाराती और शाम तक हम लोग रुके थे, इसीलिए। हमारे आने के बाद वो आई, हम्म, वो दुल्हन आई, पता लगा हमें कि वो घर पर आ गई। हम्म, क्यों जाएंगे तब? अच्छा, इतना प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है तो आप क्या सोचते, क्या आपके समय भी कुछ ऐसा होता था या अब समय बदल गया है? हमारे समय में कहाँ ये सब होता था? हाँ, ऐसा नहीं होता था हमारे समय में। तो घर के जो गार्जियन रहते थे वो अपना बात कर लिए, तो बात जब हो गया तो हो गया। शादी होना तय है, शादी हो गया और उसको अपना निभाओ, पूरी ज़िंदगी निभाओ, उसमें अनबन कुछ नहीं होता था। पहले के ज़माने में 7 वचन और सिंदूर का मान्य रहता था। अभी कलयुग चल रहा है, अभी के लड़के लड़कियां का जो है माहौल चेंज हो गया है। अभी उसका कुछ मायने ही नहीं है, महत्व तो नहीं है मतलब कुछ। तुरंत शादी हो जा रही, तुरंत ही भूल जा रहे हैं। हाँ, यही हुआ वहाँ पे, शादी हो गई, 7 वचन का कोई शादी हो गई, उसके बाद जो है फरार हो जाती है। हाँ, उसके बाद फरार हो जाती है। शादी का कुछ महत्व नहीं रह गया।